अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है माइटो, दूसरा है कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब क्या है? थ्रेड। और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड ग्रेन्यूल लाइक होता है। ये जो बाहर से देखते हैं तो ये थ्रेड ग्रेन्यूल की तरह देखते हैं। तो डिफिनीशन में क्या कहते हैं कि द डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन रिस्पायरेशन। ये हमारे पास वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और ये किस चीज़ में हेल्प देती है? ये रिस्पायरेशन में हेल्प देती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिहाज से ही और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। इससे हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑर्गेनेलीज इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, डिफरेंट इसके साथ ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। जब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बना किस चीज़ से है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों कहा जाता है। तो ये कंपोजिशन में हम कहते हैं कि ये प्रोटीन, लिपिड और डीएनए एंड आरएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए, आरएनए, लिपिड एंड प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो ये डीएनए और प्रोटीन्स की वजह से इसको क्या कहते हैं? ये जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग का जो इसका कंसेप्ट है ये इसी वजह से इसको दिया गया है। अदर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी रिस्पायरेशन हो जाती है, जब एटीपी की जो प्रोडक्शन हो जाती है तो ये सारे एटीपी क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं टू अदर ऑर्गेनेलीज या अदर जो प्रोसेस होते हैं वहाँ पे ये एटीपी क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। तो ये जितनी भी एटीपी प्रोडक्शन होती है या एटीपी की जी यो अदर ऑर्गेनेली को जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब हम देख लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर में हमारे पास ये एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। इस आउटर मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसका फंक्शन यही है कि ये सेपरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया का अदर ऑर्गेनेली से या साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इनफोल्डेड है, ये जो हमारे पास फोल्डेड है, इस फोल्डेड को हम ये इसका इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा ये जो हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अलावा यहाँ पे हमारे पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा डीएनए भी प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। तो इसके अलावा इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। उम्मीद है कि स्ट्रक्चर के बाद इसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद फंक्शन क्या है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं या सेलुलर रिस्पायरेशन ये करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर। मतलब कि ये क्या करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में? इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ये फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये था फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया थी सारी जिसकी हमने डिस्कशन की कि इसका डिफिनीशन किया है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिए और ये कंसेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया कि इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं तो ये
इस वजह से ये खुद मुख्तार भी होते हैं, ये सेल्फ रिप्लिकेट भी कर सकते हैं आगे, और ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो हमारे पास इसका फंक्शन है सेल रिस्पायरेशन, तो ये सेल रिस्पायरेशन में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं जो कि अदर ऑर्गेनिल्स के लिए या अदर जो प्रोसेस होते हैं सेल में वहाँ पे यूज़ होते हैं, और वो क्या कहा जाता है, और इस वजह से इसको पावर हाउस में कहते हैं। तो इसके दो मेन कंसेप्ट हमारे पास आ गए कि एक क्या है, एक मेन कंसेप्ट है, दूसरा यही एक कंसेप्ट है, और तीसरा जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। ये 3 मेन कंसेप्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वॉच वीडियो को वॉच, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।